अभी हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने किस तरह से एक बहुत कामयाब मिलिट्री ऑपरेशन को वेनेजुएला में अंजाम दिया है, लेकिन इसका असर क्या होगा पूरी दुनिया पर, इसका असर पूरी दुनिया पर होगा, यह हम आपको बताएंगे इस नई रणभूमि जो तैयार हो गई है उसमें। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर में घुसकर अपहरण, एक देश की संप्रभुता पर हमले की धमकी, पड़ोस के मुल्क पर मनमानी शर्तें, नार्को टेररिज्म पर कार्रवाई का बहाना, तेल के धंधे पर कब्जे का खेल पुराना, वेनेजुएला पर कब्जा, क्यूबा पर खतरा, कोलंबिया को धमकी, ग्रीनलैंड तक नजर, अमेरिका की मुनरो डॉक्ट्रिन पर ट्रंप की डगर। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बयान जो इस समय भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालांकि प्रशंसा की, उन्हें एक अच्छा इंसान बताया, लेकिन रूस से तेल खरीदने के मुद्दे को लेकर टैरिफ और बढ़ाने की भी चेतावनी एक तरह से दे दी है। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत की कूटनीति कमजोर है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका यह चाहता है कि भारत भी दुनिया के बाकी देश जैसे झुक रहे हैं, भारत भी झुक जाए। और एक बात साफ है, भारत झुका नहीं है। भारत ने रूस से तेल खरीदना अभी भी न केवल जारी रखा है, बल्कि सबसे ज्यादा मात्रा में अभी तेल खरीद रहा है भारत रूस से। व्यापार को लेकर भी अमेरिका के साथ वो जो बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट है, वो समझौता अभी तक नहीं हुआ। क्यों? इसकी भी वजह साफ है कि भारत अमेरिका की शर्तों के आगे नहीं झुक रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब वो वेनेजुएला में 150 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और जहाज भेजकर वहां तख्ता पलट कर चुके हैं, एक राष्ट्रपति का अपनी पत्नी समेत अपहरण कर चुके हैं। ऐसी ही नीति वेनेजुएला को लेकर उनकी थी, अब कोलंबिया में तख्ता पलट की धमकी सीधे तौर पर दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो यूरोप में उनके नेटो सहयोगी देश है और उनमें से एक देश डेनमार्क है, डेनमार्क से अपने नेटो सहयोगी देश से ग्रीनलैंड छीन लेने पर, जबरदस्ती लेने पर भी अब वो आमादा है। यानी इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका की एक नई दादागिरी दिखाई दे रही है और वेनेजुएला पर आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएन सुरक्षा परिषद में एक आपात बैठक भी होने वाली है। सबसे बड़ा प्रश्न इस समय यहां पर यह है कि क्या अमेरिका यहीं रुक जाएगा या फिर एक एक कर, क्योंकि ईरान में भी वो तख्ता पलट करना चाहता है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन दुनिया का नक्शा और अमेरिका इस समय कैसे अलग अलग मोर्चों को तैयार कर रहा है या मोर्चे पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है, साम दाम दंड भेद। डोनाल्ड ट्रंप केवल बयान नहीं दे रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि बयानों के साथ साथ उनकी कार्रवाई भी देख लीजिए। और ये पीट हेगसेथ वहां के रक्षा मंत्री और वहां के विदेश मंत्री दोनों ही कह चुके हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमने बात की एक देश जिस पर उन्होंने कब्जा कर लिया, यानी वेनेजुएला, काराकास अब कब्जे में है राष्ट्रपति। बिल्कुल इसके बाद अब क्यूबा पर भी उनकी नजर है, खुद धराशायी होगा ये उनका कहना है क्यूबा के बारे में। और कोलंबिया को राष्ट्रपति को हटाने की धमकी उन्होंने दे दी है। तो ये दक्षिण अमेरिका के ये जो भाग है इस पर वो अपना कब्जा कर लेना चाहते हैं। फिर ग्रीनलैंड पर अब हम आ गए हैं। ग्रीनलैंड आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर की सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस आर्कटिक महासागर में चीन और रूस अपना दबदबा बढ़ाएं, उससे पहले अमेरिका अपना दबदबा ग्रीनलैंड पर न केवल अपनी सेना को बड़ी संख्या में तैनात करके बल्कि उसको मिलाकर अपने साथ और ज्यादा बढ़ाना देना चाहता है। ईरान के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं, वहां तख्ता पलट की तैयारी है। रूसी तेल पर टैरिफ और बढ़ाने की धमकी भारत को भी अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हैं, वो उनके मित्र हैं, लेकिन क्योंकि भारत झुक नहीं रहा है तो अमेरिका इससे खुश नहीं है।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात उठा लेने के बाद ट्रंप ताकत के नशे में चूर नजर आ रहे हैं। दुनिया कोस रही है, लेकिन ट्रंप दुश्मन और दोस्तों के साथ एक जैसा सलूक कर रहे हैं। उनका ये ताज़ा बयान भारत को लेकर आया है, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी दे रहे हैं। And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. ट्रंप का ये बयान सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर अमेरिका खुश नहीं हुआ तो टैरिफ हथियार बन जाएगा। और ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में भारत के कड़े रुख के चलते भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता पिछले कई महीनों से अटका हुआ है। ट्रंप ने पहली बार टैरिफ लगाते हुए कहा था कि भारत डील करने में बेहद सख्त है। India, very tough, very tough. The Prime Minister just left, and he's a great friend of mine. But I said, "You're a friend of mine, but you're not treating us right." They charge us 52%. सुना आपने? दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि भारत ज्यादा रियायत दे, मार्केट खोले और अमेरिकी शर्तें माने, लेकिन भारत और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी दोस्ती से ज्यादा देश हित को सबसे ऊपर रखा है। भारत अमेरिका के आगे नहीं झुका और इसीलिए रूसी तेल का बहाना बनाकर भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लगा दिया गया है। और अब ट्रंप के सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। यही नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने उनसे कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से कहकर भारत का टैरिफ कम करवा दें। So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. ये कोई दबी छुपी बात नहीं है। 2 दिसंबर को लिंडसे ग्राहम ही नहीं, कुछ और अमेरिकी नेता भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के घर आए थे और भारतीय दूतावास ने पोस्ट में खुद कहा था कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदी से इसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन ये जनवरी यानी इस महीने और बढ़ सकता है। और फिर इससे पहले भी यानी 9 अगस्त को भारत के राजदूत ने ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने लिंडसे ग्राहम से इस मुद्दे पर बात की। असल में लिंडसे ग्राहम एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें रूसी तेल खरीदने पर 500% तक टैरिफ का प्रावधान है, लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तेल पर अमेरिका और यूरोप की दोहरी नीति को पहले ही बेनकाब कर चुके हैं। Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. Countries in Europe and the West and the United States are so concerned. Why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have. And then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. अब तक अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल पर भी पाबंदी लगा रखी थी। उसके एक तेल टैंकर पर कब्जा भी कर लिया था और अब मादुरो को पकड़ने के बाद वो वहाँ का तेल बाजार में बेचने की बात कह रहा है। लेकिन भारत को लेकर उसकी खींच समझी जा सकती है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक भारत ना तो ट्रेड डील में उसके आगे झुक रहा है और न ही भारत ने ट्रंप को नोबेल के लिए नामित किया था। लिहाजा ट्रंप और लिंडसे ग्राहम के बयान उनकी खींच को दिखाते हैं। आज तक ब्यूरो।